हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 8 विषय सामाजिक विज्ञान का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र। ओके, ये क्लास 6 है। आज की वीडियो में हम क्लास 6 सामाजिक विज्ञान का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये आपके प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र आपको आज ही के दिन जारी किए गए हैं और ये आपके टेस्ट के जरिए आपको ये सॉल्यूशन दिया जा रहा है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। ओके, 9 सितंबर को ये आपको जारी किए गए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, कुछ निर्देश भी दिए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको इनको पढ़ लेना है। पहला क्या, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। विद्यार्थी सभी प्रश्नों का प्रश्न पत्र में ही करें। ये आपका प्रश्न पत्र दिया है, यहाँ पर आपको बस आ और बा में लिखना है, आपको और कहीं से अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा, तो इधर यहीं से आपको आंसर लिख लेने हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको पांडुलिपियाँ निम्न में से किस पर लिखी जाती थीं? तो स्टूडेंट, पांडुलिपियाँ निम्न में से किस पर लिखी जाती थीं? तो ये किस पर, ताम्र पत्रों पर लिखी जाती थी। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर लेना है, ऑप्शन द करेक्ट कर लेना है। ओके स्टूडेंट, दूसरा देखते हैं कि अभिलेख किस पर लिखे मिलते हैं? तो आपको अभिलेख बताना है। तो स्टूडेंट, ये अभिलेख होते हैं वो किस पर लिखे मिलते हैं? तो इसका आंसर आपको कर लेना है ऑप्शन नंबर द, यानी कि पत्थरों अथवा धातु जैसी कठोर जगहों पर। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है ऑप्शन द। ठीक है, तीसरा देखते हैं स्टूडेंट, निम्न में से पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? कलिंग, चोल, मगध, मराठा। तो स्टूडेंट, सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? कलिंग था। तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना, आ। ओके, इस प्रकार से आ लिख देना है, बस इतना ही करना है आपको। फोर्थ नंबर का देखते हैं, आरंभिक कृषि से कौन संबंधित है? तो आरंभिक कृषि से कौन संबंधित है? तो ये आपको सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ। तो यहाँ पर आपको दा कर लेना है। पाँचवा देखते हैं, पाँचवें में क्या पूछा, ईसा पूर्व किस समय काल के बारे में बताता है? ये किस समय काल के बारे में बताता है? तो स्टूडेंट, ये ईसा के जन्म से पहले के बारे में बताता है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन आ कर लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू का क्या अर्थ है? आपको लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू का अर्थ बताना। क्या होता है? ये होता है हाथ। तो यहाँ पर आपको कर लेना, बा लिख देना है। ओके, सातवें देखते हैं, सूर्य और उसके ग्रही मंडल मिलकर बनाते हैं। सूर्य और उसके जो ग्रही मंडल होते हैं वो बनकर क्या बनाते हैं? सौर मंडल बनाते हैं। तो आपको यहाँ पर आ लिख देना है। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ओके, पहले 8 400 400 400। जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छे तरीके से क्रॉप करना है। तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT JEE मेंस एडवांस के हो या फिर CBSE आप यूपी या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। पहले 9 थे प्लूटो को मिलाकर, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया है क्योंकि वो बहुत दूर था। ओके, हमारे सूर्यमंडल सूर्य से, इसलिए प्लूटो को हटाकर आप कितनी 8 बचे हैं। तो आपको यहाँ पर बा कर लेना है। ओके स्टूडेंट, चलिए नवा देखते हैं, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी कौन सा ग्रह है? आपको देखिए, ये आपका सूर्य है। ठीक है, सूर्य के बाद फिर आपका आता है बुध, आता है ना, बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, है ना। तो ये पूछा है कि सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी कौन सा ग्रह है? ओके, तो यहाँ से आपको पता चल रहा हो तीसरा, क्योंकि ये पहला, दूसरा, तीसरा, पृथ्वी तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सा लिख देना है, तीसरा। ओके स्टूडेंट, चलिए 10वां देखिए, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो हमारी जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, सॉरी। ठीक है, ये आपका ये क्या है? चंद्रमा है। तो यहाँ आपको क्या कर लेना, चंद्रमा। ओके, तो आपको यहाँ पर और लिख लेना है बा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट 11वां क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो भीमबेटका ऑब्वियसली पता होगा, MP में है, मध्य प्रदेश में। ओके, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ लिख देना है, ऑप्शन आ। ओके, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या दिया कि हमारे देश की विविधताओं का देश क्यों कहा जाता है हमारे देश को, है ना। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर
ये भौगोलिक एवं जलवायु की विविधता के कारण कहा जाता है, सांस्कृतिक विविधता के कारण कहा जाता है, रहन सहन खान पान की विविधता के कारण कहा जाता है, यानी कि आपको उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है ऑप्शन नंबर द। ओके स्टूडेंट, चलिए इस प्रकार से आप कर लेंगे। 13वां देखते हैं कि आरंभिक मानव लकड़ियाँ का उपयोग किस लिए किया करते थे। जो आरंभिक मानव थे तो वो लकड़ियों का उपयोग किस लिए करते थे, औजार बनाने के लिए, ईंधन के लिए, झोपड़ियों के लिए, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओके, 13वें का आपको क्या कर लेना है, ऑप्शन दा कर लेना है। ओके, 14वां देखते हैं, आरंभिक मानव को आखेटा खाद्य संग्रह क्यों कहा जाता था। 14वां क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर आप देखेंगे, क्योंकि जो भोजन की व्यवस्था करने के आधार पर इन्हें आखेटा या संग्रह कहा जाता था। तो आपको यहाँ पर सा लिख देना है। ओके, चलिए 15वां देखते हैं, ऐसे स्थान और जहाँ औजार बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं की अवशेष मिलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट उन्हें क्या पुरास्थल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको बा लिख देना है। ठीक है, 16वां देखते हैं, चट्टानों के ऊपर आरंभिक मानव द्वारा बनाए गए चित्रों को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होगा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है नहीं कि शैल चित्र बोलते हैं ना, शैल चित्र। तो यहाँ पर आपको बा लिख देना है। इसके बाद 17वां, आरंभिक मानव द्वारा प्रथम नगर कहाँ बसाया गया था। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरंभिक क्या सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसाया गया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ लिख देना है इस ब्रैकेट में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18वां, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण का समय है। तो ये कितना है, 365 दिन। तो आपको यहाँ पर बा लिख देना है। इसके बाद 19, मंगल ग्रह के चंद्रमा की संख्या कितनी है। तो जो मंगल ग्रह है उसकी चंद्रमा की संख्या कितनी है, तो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 लिख देना, सॉरी यहाँ पर सा लिख देना। ओके, और सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो आसमान में चमकती हैं वे क्या कहलाती हैं। तो स्टूडेंट वे क्या खगोलीय कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना आ। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से आपने क्लास 6 का SST का सॉल्यूशन देख लिया। अगर आप चाहते हैं और सब्जेक्ट का देखना, हिंदी इंग्लिश संस्कृत और अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।